अलजेब्राइक ग्राफ थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली यानी कि लेक्चर 8 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रीज़। तो आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रीज़ की, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ पे हम चले जाएंगे, यानी कि रूटेड ट्रीज़ है, मेरिड ट्रीज़, बैलेंस ट्रीज़, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी रिगार्डिंग रूटेड ट्रीज़, एम ट्रीज़ और एमेरिड ट्रीज़ और बैलेंस ट्रीज़ के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे उन पर भी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रीज़। एंड आप अगर इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ लें कि लेट टी बी अ ट्री ऑफ ऑर्डर एन if g is a graph with delta of g is greater than or equal to n minus 1, then t is isomorphic to some subgraph of g। अब डेल्टा ऑफ जी क्या है जी? डेल्टा ऑफ जी को मैंने यहाँ पे नीचे फुटनोट में डिस्क्राइब किया हुआ है कि इट इज़ द मिनिमम डिग्री अमॉन्ग द वर्टिसेस ऑफ जी, यानी कि आपके पास जी एक ग्राफ है, उसके डिफरेंट वर्टिसेस हैं, हर एक वर्टेक्स की अपनी एक डिग्री है, उसमें जो मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स है आपके पास उसको मेंशन किया जाता है डेल ऑफ जी से। तो अब ये रिलेशन हो रहा है ट्रीज़ और ग्राफ के दरमियान, एक रिलेशन इस थ्योरम के थ्रू जो है किया गया है। और वो किस तरीके से किया गया है कि इफ़ ट्री, अगर एक आपके पास ट्री है और उसके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस n है और जी एक ग्राफ है जिसकी मिनिमम डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस 1 है, तो फिर टी जो होगा किसी सब ग्राफ के, जी के सब ग्राफ के आइसोमॉर्फिक होगा। तो वी विल प्रोसीड थ्रू द इंडक्शन। तो यहाँ पे तरह देखें कि द रिजल्ट इज होल्ड फॉर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। तो ये ट्रिवियली n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए होल्ड कर जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 1 है तो फिर जाहिर बात है कि डिग्री ऑफ g जो आपके पास आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, और आप दे सकते हैं 1 करस्पॉन्ड टू 1, तो t विल बी द आइसोमॉर्फिक टू g itself, g being a subgraph of itself। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 होगा, भले उसके अंदर साइकिल हो, आप साइकिल को रिमूव करके आइसोमॉर्फिज्म आराम से बता सकते हैं। तो n इक्वल 1 और n इक्वल टू 2 के लिए तो ये वेरीफाइड है। अब ज़रा चलते हैं n इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे। बाय हाइपोथेसिस हम इस तरह कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट इफ अ ट्री t डैश of order n minus 1 where n is greater than or equal to 3, and for every graph g dash where del g dash is greater than or equal to, ये n minus 1 n minus 2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। let t dash is isomorphic to सब ग्राफ ऑफ g dash। यानी हमने क्या किया कि यहाँ पे इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ट्री है जिसकी जो ऑर्डर है टी डैश का, ट्री का, वो n माइनस 1 है। तो फिर हम सपोज कर लेते हैं कि एक ग्राफ है जी डैश, ठीक है जी, जिसके डेल ऑफ जी डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस 2 है। तो फिर टी डैश इसके सब ग्राफ यानी जी डैश के सब ग्राफ के आइसोमॉर्फिक हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं इसको। नेक्स्ट में कहते हैं हम कि लेट अस सपोज दैट टी बी अ ट्री ऑफ ऑर्डर n and g be a graph with del of g is greater than or equal to n minus 1, ठीक है जी। we will show that t is isomorphic to a subgraph of g, ठीक है ना जी। यानी n minus 1 के लिए आपने सपोज किया ऊपर एजम्पशन में, इंडक्शन में, और आप n के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ज़रा आगे देखें कि let v be an end vertex of t and u be the vertex of t adjacent to v। u जो v जो है एंड वर्टेक्स है और u जो है उसका एडजेसेंट वर्टेक्स है ट्री में, ठीक है ना जी। जो टी ट्री आपने ले रखा है उसका ऑर्डर कितना है n है, ठीक है जी। तो फिर वो जो हमने पहले एक थ्योरम प्रूफ किया, देन t माइनस वी इज़ अ ट्री, वो ट्री होगा आपके पास ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। ज़ाहिर बात है एक वर्टेक्स आपने उसमें से निकाल दिया और उसका साइज़ कितना हो जाएगा आपको पता है कि नंबर ऑफ एजेस n माइनस 1 n माइनस 2 के इक्वल आ जाएंगे। अब सिंस g del of g is greater than or equal to n minus 1, we have assumed this one and it is greater than n minus 2, that is the size of t minus v। अब जब आपने t में से v को माइनस कर दिया तो t माइनस v जो आपके पास ट्री बन चुका है, वो ट्री बन चुका है आपके पास कितनी ऑर्डर है उसका n माइनस 1 का, और उसका साइज कितना है n माइनस 2 है। तो देन इट फॉलोज बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट t माइनस v इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्राफ ऑफ g।
क्योंकि इन इंडक्शन में हमने एज्यूम कर रखा था कि अगर जी टी डैश जो है n माइनस वन ऑर्डर का है, जो कि अब यहाँ पे जब आपने माइनस वी किया तो ये n माइनस वन ऑर्डर का हो गया, सो इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्राफ ऑफ अ जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा कि लेट यू डैश बी द वर्टेक्स इन जी दैट करस्पॉन्ड्स टू द वर्टेक्स यू। यहाँ पे देखें ज़रा एक डायग्राम भी है हमारे पास। लेट यू डैश बी द वर्टेक्स इन जी विच करस्पॉन्ड टू द वर्टेक्स यू इन टी। ठीक है ना जी। सिंस डेल ऑफ यू डैश ये हमने अज्यूम कर सका है, ठीक है, डेल ऑफ यू डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ पे देखें आप इन जी द ग्राफ टी माइनस वी हैज़ ओनली एन माइनस टू वर्टिसेस इन एडिशन विद यू, यानी कि यू को अगर आप निकाल दें तो ये ग्राफ कुछ आपका टी ट्री जो है कुछ यूँ चलता जाता है आपके पास। ठीक है ना जी। अगर आप v को निकालेंगे टी माइनस वी तो n माइनस वन ऑर्डर का बच जाएगा, और अगर आप u को भी यहाँ से एग्जाम्प्ट करेंगे तो बाकी रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा दैट विल बी n माइनस टू, उसका ऑर्डर n माइनस टू हो जाएगा। अब हम जब आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एक वर्टेक्स उसका आपके पास होगा एडजेसेंट, और यहाँ पे उसकी मैपिंग भी एडजेसेंट के साथ आया आपके पास। बेसिकली वी आर डूइंग दिस वन, so there should be a vertex say w which is adjacent to u dash such that the vertex w does not correspond to any vertex in t minus v। इस तरह के जो w वर्टेक्स है आपके पास यहाँ पे जीव है, ये t माइनस वी यानी कि इसमें से किसी वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्डिंग उसकी नहीं होगी। ठीक है ना जी। तो ये ज़रा देखें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर v को इंक्लूड किया जाए t माइनस वी तो इसके साथ आपस में आइसोमॉर्फिक होगा सब ग्राफ में। ठीक है ना, इस सब ग्राफ के आइसोमॉर्फिक है आपने मान रखा है, लेकिन इसमें जब आप w ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे v ऐड कर रहे हैं, तो ये एक वर्टेक्स और एक वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग करेगा w के साथ। तो देन ये जो f है बाय इंक्लूडिंग द एडजेसेंट वर्टेक्स w इस सारे टी ट्री के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है ना जी। यही चीज़ है यहाँ पे बाय आइडेंटिफाइंग v विद वर्टेक्स w have the correspondence we see that t is isomorphic to the subgraph f of g after joining the vertex w, so hence the theorem is proved। तो यहाँ से हमें ये पता चला कुछ कंडीशन लगाने के बाद ट्री की आइसोमॉर्फिज्म आप क्रिएट कर सकते हैं with the subgraph of a graph G। तो ये लास्ट वन प्रॉपर्टी थी जो इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा भी अगर कोई हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी तो हम आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर चलते हैं हम के टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के ऊपर। सबसे पहले ये रूटेड ट्री आपके पास आ जाता है। उधर इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि रूटेड ट्री इज़ अ ट्री इन विच एनी वन वर्टेक्स, ये बात ध्यान में रखनी है, इन विच एनी वन वर्टेक्स has been designated as a root, ठीक, and every edge is directed away from the root। ठीक है ना जी। यानी कि सपोज यहाँ पे देखें नेक्स्ट any unrooted tree can be converted into a different rooted trees when different vertices are chosen as the root। यहाँ पे ज़रा देखें कि आपके पास ग्राफ टी है, ठीक है जी, इसको हम रूटेड ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ए को रूट माना है। यहाँ पे देखें आप ए को रूट आपने लिया है यहाँ पे, और इसके साथ अटैच वर्टिसेस। फिर डायरेक्शन सिंपल ये इस वजह से शो की गई है कि ए के साथ जो रिलेटेड था एडजेसेंट था डी था, डी के साथ सी था, सी के साथ ई था। तो ज़रा देखें किस तरीके से इस ए को रूट माना गया। ए के साथ जो है आपके जो है एडजेसेंट बी है, देखा आपने ये बी रूट हुआ, और बी से आगे जो है आपका एफ एडजेसेंट है। ठीक है जी। और फिर आगे आप चलते हैं तो बी के साथ ही जी भी है, तो बी के साथ जी आपने ये अटैच कर दिया। यानी ग्राफ वही है, सिंपल आपने क्या किया, उसमें से किसी एक को आपने रूट वहाँ से सेलेक्ट किया, और बाकी जो उनकी हिरार्की है वो उसकी बुनियाद पे, रूट की बुनियाद पे आप कर रहे हैं। इसी तरीके से सी था, सी के साथ ही, और ये, और फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम इसी ग्राफ में से सी को आपने रूट ले लिया। सी को जब आपने रूट लिया, ये देखें
तो फिर क्या सूरत हाल चली कि सी के साथ पहला अटैचमेंट तो ई एडजेसेंट तो ई था, वो आपने एज इट इज़ रख दिया। फिर उसके साथ क्या था आपका ए एडजेसेंट था, वो भी यहाँ पे आ गया। ए के साथ डी आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। ए के साथ बी था, बी के साथ एफ था, ये आपने एडजस्ट किया, और इसके साथ जी था। तो इसका जो रूट हो गया आपके पास वो सी हो गया। यहाँ पे जो रूट आपने बनाया वो इसी तरीके से किसी और को भी आप रूट बना के इसमें से डिफरेंट रूटेड ट्रीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी हम किसी भी ट्री को एज अ रूटेड ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रार्की के ज़मरे में या कोई डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, आप उनको आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो उसमें ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हम कि इसके रेलेवेंट जो हैं रूटेड ट्रीज़ के रेलेवेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपके पास वो क्या आ रही हैं आपके पास। सबसे पहले ज़रा पहले पॉइंट को आप पढ़ें कि इफ़ वी इज़ अ वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री अदर देन द रूट, द पेरेंट ऑफ वी इज़ द यूनिक वर्टेक्स u such that there is a directed edge from u to v। यानी रूटेड ट्री है, सपोज आपके पास ये एक रूटेड ट्री है, ये आ गया आपके पास, फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ इस वर्टेक्स के साथ ये दोनों सपोज हैं, सपोज ये हैं, ठीक है जी। ये आपका रूट है, सपोज ये w है, ठीक है जी। ये आपका जो है रूट बन जाता है, सपोज के u है, ठीक है जी। ये है आपका v है, वर्टेक्स सॉरी। तो इट मीन कि u इज़ द पेरेंट ऑफ v, ठीक है ना जी। हम यूँ कहें एंड v इज़ द चाइल्ड ऑफ u रूटेड ट्रीज में, ठीक है ना जी। व्हेन u इज़ अ पेरेंट ऑफ v इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ u। वर्टिसेस विद द सेम पेरेंट्स आर सबलिंग्स। अब ज़रा देखें कि ये u है, यहाँ पे सपोज कि मैं v डैश ले लेता हूँ, ठीक है। देन v एंड v डैश आर सबलिंग्स नाउ बिकॉज दे आर शेयरिंग देयर पेरेंट u, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से इसके सब लिंक्स होंगे आपके पास, ये दोनों सब लिंक्स होंगे। यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, सपोज के यहाँ पे u डैश वर्टेक्स है, ठीक है ना जी। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, द एंसेस्टर ऑफ द वर्टिसेस आर द वर्टिसेस इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दिस वर्टेक्स। तो सारे के सारे यानी कि ये v डैश के एंसेस्टर में क्या आ जाएंगे, u आ जाएगा, ठीक है जी। w भी इसके एंसेस्टर में आ सकता है। इसी तरीके से इन दोनों के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके पास u डैश जो है होगा, इनका एंसेस्टर होगा आपके पास। तो एंसेस्टर आर द वर्टिसेस इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दिस वर्टेक्स, ठीक है। ये इसके एंसेस्टर आ जाएंगे, v और v डैश का u एंसेस्टर हो जाएगा एक्सक्लूडिंग इट सेल्फ, यानी कि u के अगर आप एंसेस्टर में जाएं तो वो w होगा, u इट सेल्फ कभी नहीं काउंट किया जाएगा एंसेस्टर में। इसी तरीके से द डिसेंडेंट्स ऑफ वर्टेक्स v आर दोज वर्टिसेस दैट हैव v एज एन एंसेस्टर। तो उसके डिसेंडेंट्स कौन से होंगे आपके पास वर्टेक्स v के, जिनका v आर दोज वर्टिसेस दैट हैव v एज एन एंसेस्टर। तो वही बात है कि ये एंसेस्टर है, अगर यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें आप, ये एंसेस्टर है इनका v डैश का, ठीक है जी। तो v डैश डिसेंडेंट हो जाएगा। ये वही टर्मिनोलॉजी चाइल्ड और पेरेंट वाली यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। इसी तरीके से वर्टेक्स ऑफ रूटेड ट्री विद नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड द लीव्स। तो एंड वाले ये जो दोनों वर्टिसेस आपके पास बन रहे हैं दे आर कॉल्ड द लीव्स। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि जिनके आगे कोई यहाँ पे आके सिलसिला रुक जाता है आपका, आगे कोई वर्टिसेस नहीं है, तो ये फिर लीव्स हो जाएंगे आपके पास। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आगे आ जी, वर्टिसेस दैट हैव चिल्ड्रंस आर कॉल्ड इंटरनल वर्टिसेस। इंटरनल वर्टिसेस कौन से होंगे, जिनके चिल्ड्रंस आगे होंगे। जिस तरह w भी आप कह सकते हैं ये इंटरनल वर्टिसेस है, यहाँ u था वो भी इंटरनल वर्टिसेस है, u डैश भी इंटरनल वर्टिसेस है। लेकिन v डैश इंटरनल वर्टिसेस नहीं होगा क्योंकि इसके आगे चिल्ड्रन कोई भी नहीं है और इसकी डिग्री 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इंटरनल वर्टिसेस के लिए ज़रूरी है कि डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो आपके पास, ठीक है ना जी। नेक्स्ट आ जाता है सब ट्री की। इफ़ A is a vertex in a tree, the subtree with A as its root is the subgraph of the tree consisting of A and its descendants and all edges incident to these descendants। तो ये सब ट्री वही सब ग्राफ की तरह है कि यानी यहाँ से आप सब ट्री उसको आप फाइंड आउट करना शुरू करेंगे
तो जिस वर्टेक्स को आप लेंगे उसके साथ अटैच उसके सारे डिसेंडेंट्स और साथ ही उसके एजेस और उसके मज़ीद अटैच जो वर्टिसेस हैं वो भी आप लेंगे। लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं आगे चल के आपको मज़ीद एक एग्जांपल में आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ज़रा। ठीक है जी, तो ज़रा देखें यहाँ पे एग्जांपल इन अ रूटेड ट्री विद रूट है। एक आपके पास ट्री है जो डिस्प्लेड है, ए जो है रूट है उसका। फाइंड द पेरेंट ऑफ सी, the children of G, the siblings of H, the ancestor of E and the descendants of B। तो ये ज़रा देखें कि सबसे पहले तो फाइंड द पेरेंट ऑफ सी। पेरेंट ऑफ सी में अगर आप देखें तो क्या आ जाता है आपके पास, वो सिंपल डायरेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पेरेंट ऑफ सी इज़ बी। ठीक है ना जी, पेरेंट ऑफ सी इज़ बी। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन ऑफ जी। जी के आगे देखें जी, चिल्ड्रन ऑफ जी आर, यहाँ पे कौन जो से डायरेक्ट एडजेसेंट हैं, एच आई जे, ये तीन इसके चिल्ड्रन हो जाएंगे आपके पास, एच आई एंड जे। और तीसरा वो पूछ रहा है आपसे कि द सबलिंग्स ऑफ एच, सबलिंग्स ऑफ एच मीन के एच के साथ वो कौन कौन से वर्टिसेस हैं जिनका पेरेंट जो है जी ही आपका बनता है। तो सबलिंग्स कौन कौन से बन जाएंगे आपके पास, ज़रा देखें यहाँ पे एच आई एंड जे आर द सबलिंग्स ऑफ जी, सॉरी सबलिंग्स ऑफ एच, सबलिंग्स ऑफ एच यानी कि एक ही इनके पेरेंट है तीनों का। तो ये सबलिंग्स आपके पास बन गए आपके पास। तीसरा आगे वो पूछा जा रहा है आपसे द एंसेस्टर्स ऑफ ई, आबाओ अजदाद जिनको आप कहते हैं, एंसेस्टर ऑफ ई में देखें कौन कौन से आपके पास बन रहे हैं जी, ना जी, सी, ठीक है जी, बी एंड ए, दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ ई। ठीक है ना। डिसेंडेंट ऑफ बी कौन कौन से बन रहे हैं जी आपके पास, डिसेंडेंट आपके पास बन रहे हैं आपका एक यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं जी, सी बन रहा है, डी बन रहा है और ई बन रहा है। तो डिसेंडेंट ऑफ बी आर सी, डी एंड ई। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ऑल द इंटरनल वर्टिसेस एंड लीव्स। इनमें इंटरनल वर्टिसेस कौन से हैं और लीव्स। अब इंटरनल वर्टिसेस की वो है जिसकी डिग्री आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। तो सबसे पहले तो ए को आप देखें, इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है जी, तो इंटरनल वर्टिस में ये हुआ। बी की डिग्री भी देखें ज़रा, ये 1 और ये 1 2। ठीक है जी, बी भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया इंटरनल वर्टिसेस में। सी की डिग्री भी 2 है, ये भी इंक्लूड हो गया इंटरनल वर्टिसेस में। लेकिन डी जो है नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री चूँकि 1 है। इसी तरीके से ई नहीं होगा, इसकी डिग्री 1 है, तो इंटरनल वर्टिसेस में ये नहीं आएगा। इसके बाद इस साइड पे ज़रा आएँ तो इसकी डिग्री एफ की 1 है, ये भी इंटरनल में नहीं होगा। जी की ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ये भी शामिल हो जाएगा इंटरनल वर्टिसेस में। आई जो है फिर नहीं आएगा इंटरनल वर्टिसेस में क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। एच की डिग्री आपके पास 2 है, ये देख रहे हैं आप, इस वजह से एच भी शामिल हो जाएगा इंटरनल वर्टिसेस में। ठीक है जी, इसी तरीके से जे भी इंटरनल वर्टिसेस में शामिल हो जाएगा और ये दोनों फिर नहीं होंगे इंटरनल वर्टिसेस में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें ज़रा आप, व्हाट इज़ द एंड ऑल द लीव्स। लीव्स कौन कौन से हैं जी, ये डी लीव है, ई लीव है, के लीव है, एल लीव है, एम लीव है। ठीक है ना जी। इसके अलावा व्हाट इज़ द सब ट्री रूटेड एट जी, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए गए जी आपके सामने। सब ट्री ऑफ वर्टिसेस रूटेड एट जी, यानी जी से आपने ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये रूटेड एट जी है एंड इट इज़ द सब ट्री ऑफ दिस ट्री टी। ठीक है जी। नेक्स्ट तरह देखें कुछ मज़ीद टाइप ऑफ रूटेड ट्री इज़ द एम एरे रूटेड ट्री। इस एम एरे रूटेड ट्री कौन सा होगा, और रूटेड ट्री इज़ कॉल्ड एम एरे ट्री इफ़ एवरी इंटरनल वर्टेक्स हैज़ नो मोर देन एम चिल्ड्रंस। तो उसको आप एम, ठीक है ना जी, एम एरे रूटेड ट्री कहेंगे आप। ठीक है ना, यानी हर इंटरनल वर्टेक्स के एम से ज़्यादा चिल्ड्रंस ना हो, एम से कम हो सकते हैं। ठीक है जी। द ट्री इज़ कॉल्ड फुली एम एरे ट्री इफ़ एवरी इंटरनल वर्टिसेस हैज़ एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन। एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन हो या ज़ीरो। ठीक है जी, ये आम अमूमन एम एग्जैक्टली एम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ही होते हैं। ठीक है ना जी।
और एन एम एरे ट्री विद एम इक्वल टू 2 इज कॉल्ड द बाइनरी ट्री। ठीक है ना जी। एम एरे रूटेड ट्री क्या होगा कि ऐसा रूटेड ट्री जिसके चिल्ड्रंस नॉट मोर देन एम हो उसको हम एम एरे रूटेड ट्री कहेंगे, और अगर जिसके हर एक के एम एरे में एम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे एग्जैक्टली तो उसको हम फुली एम एरे ट्री कहेंगे। ठीक है जी। अगर m इक्वल टू 2 है तो उसको हम बाइनरी ट्री कहेंगे। तो यहाँ पे देखें तो एग्जांपल में आर द फॉलोइंग रूटेड ट्रीज फुली m एरे ट्रीज फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। तो क्या ये फुली m रूटेड ट्रीज हैं? तो ज़रा यहाँ पे देख देते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके चिल्ड्रन 2, आगे यहाँ पे देखें इसके चिल्ड्रंस 2, ठीक है जी। इसी तरीके से इसके चिल्ड्रंस आगे देखें आप, ये हैं आपके पास 2, ठीक है जी। यानी कि T1 इज़ अ फुली बाइनरी ट्री बिकॉज ईच ऑफ इट्स इंटरनल वर्टिसेस हैज़ 2 चिल्ड्रन। यानी इनके हर इंटरनल वर्टिसेस के आपके पास 2 चिल्ड्रन हैं, तो लिहाजा ये, क्योंकि अब इसका देखें तो आगे 2 नहीं है लेकिन ये इंटरनल वर्टिसेस तो नहीं है ये, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो इंटरनल तो ये ना हुआ। अब ज़रा T2 पे चले जाएं। T2 पे देखें कि इसके कितने फर्स्ट रूट के कितने चिल्ड्रंस हैं आपके पास 3। नेक्स्ट आपने इंटरनल लिया, ठीक है जी, इसके भी 3। नेक्स्ट आपने लिया ये वाला इंटरनल, इसके भी 3। ये इंटरनल वर्टेक्स नहीं है, ठीक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है। इसी तरीके से ये इंटरनल वर्टेक्स आपने लिया, इसके कितने हुए आपके पास, इसके भी 3 हुए, ठीक है जी। यानी कि तमाम, इट मीन कि इट इज़ अ फुली 3 रूटेड ट्री, 3 एरे ट्री, ठीक है ना जी। ये 3 एरे रूटेड ट्री हो जाएगा आपके पास। इसके बरक्स ज़रा आप T3 ट्री जो है इसमें ज़रा देखें कि ये रूट है, इसके आगे चिल्ड्रंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। आगे ये इंटरनल रूट आया फिर आपके पास, ये इंटरनल नहीं है चूँकि इसकी डिग्री 1 है तो इसका तो हमने नहीं देखना। इसके आगे भी 5, इसके आगे भी 5, तो ये 5 एरे ट्री है आपके पास। लेकिन अगर इस T4 को आप देखें तो इसमें जो पहला है आपके पास रूट, इसके चिल्ड्रन हैं 2, ये इंटरनल है, इसके चिल्ड्रन हैं 3, ये इंटरनल है, इसके चिल्ड्रन हैं 3, ये इंटरनल रूटेड, ये इंटरनल वर्टेक्स है, इसके हैं 2। तो ये फुली जो है एम एरे ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ के वर्टिस, इंटरनल वर्टिसेस के 2 चिल्ड्रंस हैं और कुछ इंटरनल वर्टिसेस के 3 चिल्ड्रंस हैं। सो इट इज़ एम एरे ट्री बट इट इज़ नॉट एम फुली एम एरे ट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा कि इस एम एरे ट्री में ही आगे चल के नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके पास जो है ऑर्डर्ड रूटेड ट्रीज। यानी रूटेड ट्रीज की अनदर टाइप आई है जिसमें हम अब सब लिंक्स को या चिल्ड्रंस को ऑर्डर्ड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। नॉर्मली ये किया जाता है इसमें ठीक है जी। ज़रा इसको, इसकी डेफिनेशन को दे। एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री इज़ अ रूटेड ट्री वेयर द चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरनल वर्टेक्स आर ऑर्डर्ड, उनको ऑर्डर किया जाता है। वी ड्रा ऑर्डर रूटेड ट्री सो दैट द चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरनल वर्टेक्स आर शोन इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना जी। अब ये बाइनरी ट्री इज एन ऑर्डर रूटेड ट्री वेयर ईच इंटरनल वर्टेक्स हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस। इफ एन इंटरनल वर्टेक्स ऑफ बाइनरी ट्री हैज 2 चिल्ड्रन, the first is called the left child and the second is called the right child. The tree rooted at the left child of the vertex V is called the left subtree, ठीक है जी। and similarly the right subtree हम उसको कहेंगे जो कि rooted right child पे होगा आपके पास। तो ये उसकी सब ट्रीज के और सब ट्री ऑफ द ऑर्डर रूटेड ट्री की भी यहाँ डेफिनेशन कर दी गई है बाय प्रोवाइडिंग द बाइनरी ट्री। नेक्स्ट जरा देखें आप एग्जाम्पल, कंसिडर द बाइनरी ट्री टी, व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ डी। अब ज़रा यहाँ पे आप देखें कि रूट डी है आपके पास, ठीक है जी, इंटरनल वर्टेक्स, ठीक है जी। इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, एफ, राइट चाइल्ड कौन सा है, जी, ठीक है जी। सो द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी इज एफ एंड द राइट चाइल्ड ऑफ डी इज जी, ठीक है जी। व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ सी। अगर देखेंगे जो C है, C कहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपके पास, यहाँ पे। इसके लेफ्ट और राइट आपने
सब ट्री फाइंड आउट करने हैं, तो उसको डिस्प्ले कर दिया गया है यहाँ पे। यानी सी का लेफ्ट जो है आपके पास कौन सा सब ट्री बनता है, वो बनता है एच और एफ वाला, इसका इंटरनल वर्टिसेस पे। इसी तरीके से जो है राइट सब ट्री ऑफ सी कौन सा बन जाता है आपके पास, हाँ जी, वो सारे का सारा ये आपके पास आ जाएगा राइट सब ट्री बाय द डेफिनेशन। ठीक है ना जी। तो इसके लेफ्ट राइट साइड पे यानी कि सी के राइट साइड के आगे से आप ग्राफ लेंगे, ट्री लेंगे, तो ये सारे का सारा इसका राइट। इसी तरीके से जो आपने लिया है इसका लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड को आपने रूट मानना है, और फिर ये आपके पास जो बना था यहाँ पे देखे, जो इसका लेफ्ट सब ट्री होगा आपके पास। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि यू आर गिवन द ट्री ऑफ 3 वर्टिसेस। ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड रूटेड ट्रीज विथ 3 वर्टिसेस। तो हाउ मेनी ऑर्डर रूटेड ट्रीज यू कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द गिवन 3 वर्टिसेस। तो सपोज हमने ए बी सी वर्टिसेस किए, तो इनमें ऑर्डर हमने ये किया कि सपोज के ऑर्डर आप जो हैं वो एल्डर का कर दें, ब्रदर का कर दें, कुछ भी किसी हवाले से भी ऑर्डरिंग की जा सकती। तो एक ये हुआ आपके पास ट्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और इसमें लेवल क्या है, इसका लेवल 0 है, इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 2 है, 2 नंबर ऑफ एजेस, 1 नंबर ऑफ एज एंड सो ऑन। इसी तरीके से 6 तो इस तरह के कंस्ट्रक्ट हुए। और फिर आपने रूट ए को लिया, रूट ए को लिया, ठीक है जी, और इसके साथ बी इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड सी, इसका राइट चाइल्ड सी, इसका राइट चाइल्ड बी। इसी तरीके से बी आपको रूट बी रूट लिया, ए लेफ्ट चाइल्ड, सी राइट चाइल्ड। और इसी तरीके से आप देखें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस 6 12 ऑर्डर ट्रीज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर गिवन द 3 वर्टिसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट जरा देखें यहाँ पे काउंटिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन फुल एम एरे ट्री। आपके पास फुल एम एरे ट्री है, तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस आप किस तरीके से, किस फार्मूले से काउंट करेंगे। यहाँ पे ज़रा देखें, आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अ फुल एम एरे ट्री, एक फुल एम एरे ट्री है विद आई नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस हैं उसके पास, हैज़ एम आई प्लस 1 नंबर ऑफ वर्टिसेस। यानी कि अगर एक आपके पास ट्री है जो फुल एम एरे है, आई नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस हैं उसके, तो फिर उस फुल ट्री के जो है सारे ट्री के नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे आपके पास, वो क्या आ जाएंगे आपके पास, एम आई प्लस 1 वर्टिसेस आ जाएंगे। ठीक है ना जी। तो ज़रा देखें यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं कि एवरी वर्टेक्स एक्सेप्ट द रूट इज़ द चाइल्ड ऑफ एन इंटरनल वर्टेक्स। वेरी क्लियर, बिकॉज ईच ऑफ आई internal vertices has m children, so there are mi number of vertices lying at the children places which are the children of another node। तो ये तो हो गया, आपने एक्सक्लूड किया उसको, अपना क्या कहते हैं उसको, रूट को। तो रूट को ऐड करने से आपके पास एंड द ट्री कंटेन्स n इक्वल टू एम आई प्लस 1 नंबर ऑफ वर्टिसेस। एम आई तो हो गया उनके, ठीक है जी, और प्लस 1 जो आपने वहाँ पे रूट वर्टेक्स को इंक्लूड किया वहाँ पे। तो ज़रा देखिए यहाँ पे एग्जांपल में सबसे पहले तो ये T1 T2 T3 आपको ये तीनों ट्रीज हैं जिन पे ये थ्योरम अप्लाई किया जा सकते हैं। T4 चूँकि फुली एम एरे ट्री नहीं है, तो इसके ऊपर तो ये थ्योरम नहीं अप्लाई किया जा सकता। अब इंटरनल वर्टिसेस की बात हो रही है, तो इंटरनल वर्टिसेस वो सारे के सारे हैं जिनकी डिग्री 2 और 2 से लेस है। तो यहाँ पे देखें, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 ग्रेटर है, सॉरी इसकी डिग्री 2। तो यहाँ पे इस ग्राफ को अगर या ट्री को आप देखें, T1 ट्री को अगर आप देखें, तो इसमें इंटरनल वर्टिसेस 1 2 एंड 3 हुए आपके पास, आई इस 3, और फुली एम एरे है, 2 एरे है, तो m इक्वल टू 2 हो गया। तो आप देख लें n इक्वल टू 7 आ जाएगा। और आप ज़रा देखें कि इसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं आपके पास कितने आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली अगर T3 को आप देखें, T3, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है जी, आपके पास 1 2 3 इंटरनल वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 एरे है ये,
ठीक है जी। इसमें अगर इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास कितने बन जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 16 बन जाते हैं जी। तो वर्टिसेस गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर ऑफ टोटल वर्टिसेस हैं इस ट्री के पास। ठीक है जी, इंक्लूडिंग द वी हैव कंसिडर्ड हेयर द रूट एज एन इंटरनल वर्टेक्स बिकॉज इट्स डिग्री इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि मज़ीद इस थ्योरम को आगे एक्सटेंड किया गया जो प्रीवियस आपने देखा है जहाँ पे आई एन एम का रिलेशन था। ठीक है, ये फुली एम एरे ट्री के बारे में ही थ्योरम है। ज़रा देखें कि फुली एम एरे ट्री विद एन वर्टिसेस हैज़ इंटरनल वर्टिसेस इक्वल टू एन माइन, ये वहाँ से ही निकाला गया है बेसिकली। अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या था आपके पास प्रीवियस स्लाइड पे n इक्वल टू एम आई प्लस 1 था। ठीक है जी, एम आई प्लस 1 था, तो यहाँ से ही आई निकाला गया कि नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना जी। और इसी तरीके से लीव्स भी यहाँ से निकाला गया, लीव्स एल विल बी इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 बाय एम। आप चेक कर सकते हैं, इसको ज़रूर प्रीवियस ग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है और चेक करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जो आपके पास इंटरनल वर्टिसेस का ये है तो L इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू आई प्लस 1 विल बी द लीव्स। ठीक है जी, एंड L इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू आई प्लस 1 विल बी द लीव्स, और L लीव्स हैज़ दिस नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड सो ऑन। सो तो इंटर रिलेशनशिप लीव्स की, इंटरनल वर्टिसेस की और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस की, तो इसमें आपने प्रोवाइड करनी एग्जांपल इन द सपोर्ट ऑफ पार्ट 2 एंड 3, बल्कि यहाँ पे पार्ट 1 भी आप इंक्लूड कर लें। ठीक है जी, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन तीनों की आपने एग्जांपल प्रोवाइड करनी है। इस लेक्चर को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है जी, तो इन कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस फर्दर ऑन द फुली एम एरे ट्रीज इंशाल्लाह। ठीक है जी, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर आप क्वेश्चन कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।